अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 हमारा जो है फिजिक्स में चल रहा है मेजरमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और इसमें हम मेजरमेंट्स के मतलब पढ़ रहे थे। जिस तरह हमने लेंथ की मेजरमेंट भी की, जो लेंथ है उसको हमने मेजर किया था मीटर्स में। इसी तरह मैस है, उसको भी हमने मेजर किया इन किलोग्राम केजी में, और ये मीटर्स में मेजर होता है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह हमने एक और पढ़ा जिसमें स्टॉप वॉच थी। इस लेंथ में हमने वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज का यूज किया। इसी तरह मैथ जो है वो आपके पास फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता है। और टाइम जो है वो हमने सेकंड्स में मेजर किया, जो स्टॉप वॉच की मदद से आप मेजर करते हैं। और ये तीनों चीजें जो है अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और जबकि आज हमारा जो टॉपिक है वो मेजरिंग सिलेंडर के मुतालिक है, जिसकी मदद से हम वॉल्यूम, किसी भी जो है ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम जो है हमारे पास इन बेस क्वांटिटी से डिराइव किया गया है। और किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम को हम फाइंड किया जाता है, उसमें हमारे पास जो है वो लेंथ भी शामिल है। लेंथ मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ, ये हमारे पास वॉल्यूम होती है। अगर आप लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हैं, हाइट भी सेंटीमीटर में आ जाए और ब्रेड्थ भी, तो इस तरह ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ सकती है। इसी तरह मीटर क्यूब में भी हो सकती है। तो वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो इसी तरह आपको वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में भी मिलता है और मिलीलीटर्स में भी मिलता है। तो हमने आज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको बताना है कि मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम जो है कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो अभी हमने इसको डिस्कस करना है। तो मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम में देखें, आपके पास वॉल्यूम जो है आप लोग देखते हैं कि लीटर्स का यूज आप करते हैं। जिस तरह पेट्रोल लेना हो या दूध लेना हो तो आप लीटर्स यूज करते हैं। तो लीटर्स जो है आपको ये बात मालूम है कि 1 लीटर जो है इज इक्वल टू 1000 ml। इसमें 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। आप जिस तरह दूध लेते हैं, आप उसको अगर कहें कि वो आपको 1 लीटर जो है दूध दे, तो वो अगर 1 लीटर दूध को आपको किसी जो है सिलेंडर में, किसी बर्तन में जो उनकी पैमाइश हुई पड़ी है, मेजर हुआ पड़ा है, उसमें से डालकर भी दे सकता है, या फिजिकल बैलेंस की मदद से भी दे सकता है केजी के हिसाब से, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 केजी। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल होते हैं 1 लीटर 1 केजी के। तो इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास जो है 1 लीटर के इज इक्वल है। अभी हम ये जो है वॉल्यूम की जो है यूनिट्स हैं जो आप मुख्तलिफ उसमें मेजर करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम मेजर कैसे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जो है एक सिलेंडर लेते हैं, जिसकी मदद से आप लिक्विड जो पानी है, वाटर हो या कोई भी चीज़, उसका जो है वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं।
आपके पास एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है जो आपकी साइंस लैब में मौजूद होगा। ये उसका बॉटम है। ये आप इसमें जो है इसमें स्केल्स बनाए जाते हैं, लेवल होता है मिलीलीटर्स में। ये डिफरेंट साइज के मौजूद हैं आपके पास, डिफरेंट साइज के जो है ये सिलेंडर्स मौजूद होते हैं साइंस लैब में। तो ये जो है इसमें मिलीलीटर्स में आपके पास जो है वैल्यूज दी जाती हैं। अगर आप इसको फिल करें वाटर के साथ, पानी इसमें भर लें, तो आप इस जगह तक जब पानी भर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी लेवल होगा, जितनी भी वैल्यू लिखी हुई होगी मिलीलीटर्स में, फर्ज करें यहाँ 20 है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें पानी जो है उसका जो वॉल्यूम है वो 20 ml का है, 20 मिलीलीटर्स का है। इसको देखने का तरीक़ाकार ये होता है कि जो पानी है, ये जो सिलेंडर है, पहली बात ये मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेंडर होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ग्लास या प्लास्टिक का बनाया जाता है, ग्लास या प्लास्टिक का बनाया हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर जो वाटर है वो भी आप विजिबल है, या अगर हम इसमें किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो भी डालेंगे तो वो भी विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आप इसको देख सकते हैं। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो ये जितना भी मार्कअप होता है आप उसको देखकर बता देते हैं कि ये इसका उतना वॉल्यूम है। देखने का तरीका ये होता है कि आपने बिल्कुल उसके सामने ही उस लेवल के देखना होता है, क्योंकि जब आप इसमें पानी डालते हैं तो वाटर की जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं वाटर की, तो इस वजह से ये पानी जो है थोड़ा सा दरमियान से ऐसे कर्व उसमें होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर देखना है, ये जो पॉइंट होगा वही जो है आपने ऊपर से नहीं देखना और ना ही नीचे से देखना है, बिल्कुल इसके सामने पैरेलल, इसके सामने जो है आपने वाटर लेवल के ऊपर देखना होगा। जो भी उसकी रीडिंग होगी वो आपके पास उसका वॉल्यूम होगा। तो इस तरह आपके पास इस लिक्विड का जो है आप फाइंड कर सकते हैं, इस वाटर का जो आपने इसमें डाला। अब इस वाटर के अलावा आप किसी लिक्विड को ना डालें, आप उसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप किसी और सॉलिड बॉडी, जिस तरह इरेगुलर सॉलिड बॉडी, इरेगुलर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सॉलिड जो रेगुलर बॉडीज होती हैं उनका तो वॉल्यूम फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह एक स्टोन है वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती, उसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना हो तो हम इस मेजरिंग सिलेंडर की मदद से मालूम कर सकते हैं। इस मेजरिंग सिलेंडर में हम पहले क्या करते हैं, इसमें पानी भरते हैं। इसमें पानी भर लिया, इसको पानी जब फिल हो गया तो इसमें हमने इसका लेवल देख लिया। फर्ज करें इसका फर्स्ट लेवल 20 ml है। इसके मेनिस्कस का ख्याल रखना है, आप लोगों ने इस लेवल को देखना है, इस पॉइंट पर ऊपर से नहीं देखना और ना ही नीचे से देखना है। तो बिल्कुल इसके सामने जो लेवल पॉइंट होगा, जो मार्कअप होगा, आप लोग उसको रीड कर लेंगे, वो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी जो आपने विदाउट एनी इरेगुलर सॉलिड बॉडी जो है आपने फाइंड की है। उसके बाद आप उस में एक स्टोन डाल दें इस जो है सिलेंडर के अंदर। तो जब स्टोन इस सिलेंडर में आएगा तो इस पानी का जो लेवल होगा वो जो है वो ऊंचा हो जाएगा। जब ऊपर आएगा तो फिर आपके पास फर्ज करें उसका लेवल यहाँ पर आ जाता है, तो आप इसकी यहाँ पर रीडिंग देखेंगे, बिल्कुल इसके सामने अपनी आंख रखनी है आप लोगों ने। तो ये रीडिंग आप नोट कर लेंगे, जो मिलीलीटर्स में हो सकती है, जो या सेंटीमीटर क्यूब में होगी। ये मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर जो है आपके पास लेबल हुए पड़े होते हैं, ये साइंस लैब में आपके पास मौजूद हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। तो ये जो है फर्स्ट रीडिंग आप लोगों ने पहले नोट की जब आपने इरेगुलर ऑब्जेक्ट उसमें नहीं डाला था। उसके बाद जब आपने इसमें स्टोन डाल दिया, स्टोन इस लेवल पर आ गया, नीचे बैठ गया, तो इस वाटर का लेवल जो है वो ऊपर हो गया। तो अब आपने इसकी दोबारा रीडिंग को नोट कर लेना है। जब सेकंड रीडिंग आ जाती है, सपोज मैं कर लेता हूं कि इसकी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो 20 ml की थी, और जो है आपके पास सेकंड रीडिंग जो है वो
सपोज करते हैं कि 30 ml की थी, राइट। तो अब हमें तो इस ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम फाइंड करना था। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लें, सेकंड रीडिंग में से फर्स्ट रीडिंग को माइनस कर लें, तो ये हमारे पास 30 माइनस 20 आ जाएगा, तो 10 ml आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 10 ml होगा ये उस स्टोन की क्या होगी, वॉल्यूम होगा। ये उस स्टोन वो जो इरेगुलर स्टोन जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था वो हमने इसमें डाला, तो इसलिए जो है ये जब इसमें आया तो इसकी लेवल अबव हुआ, तो हमने फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करके उसमें से वॉल्यूम को फाइंड कर लिया। तो इस तरह इरेगुलर ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। किसी लिक्विड को यूज नहीं करना, जिस तरह इंजन ऑयल हो या कोई भी और मटेरियल जो इस वाटर में सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, तो उसमें जो है हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ सकते। इसलिए सॉलिड बॉडी को आपने इसके अंदर सिलेंडर में डालकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं।